आप में से बहुत लड़के लड़कियां होंगे जिनके पिताजी कहीं मजदूरी करते होंगे, कहीं ईटा उठा उठाते होंगे, यहाँ पर बहुत तकलीफ से पैसा आता है। बड़ी जाती है, मजाक नहीं, समझ आ रहा है ना। वरना इस गर्मी की धूप में जरा बाहर निकल के देखिए, लगता है जैसे सारा चमड़ा जल जाएगा उस धूप में। आपने तो इस पंखा के नीचे बैठ के पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। माँ बाप ने जो पैसे भेजे हैं बाबू, उसका सदुपयोग कीजिए। ऐसा ना हो कि आने वाले 3-4 साल में पछताए। बस जवानी में 1 साल अपने आप को मेहनत की भट्टी में ऐसा झोंक दो, पूरा जी जान लगा दो, आने वाले जीवन के 30-40 साल सुधर जाएंगे मेरे भाई। सब चाहते हैं कि आप कुछ बन जाओ। आप कैसे बन रहे हो, कितनी परेशानी से बन रहे हो, किसी को नहीं फर्क पड़ेगा। जब आप कुछ बन जाओगे सब आ जाएंगे हाथ मिलाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए और आपकी तारीफें करने के लिए। अरे हम तो आपको, हमें तो बहुत भरोसा था आपके ऊपर कि आप तो बहुत कुछ कर सकते हो जिंदगी में। लेकिन द प्रोसेस व्हेन यू आर बिकमिंग समवन और द प्रोसेस यू आर ट्राइंग टू बी अ समवन, उस टाइम पे ये समाज और ये रिश्तेदार यही लोग होते हैं जो आपको नीचे गिराते हैं और ऐसे खींचते हैं नीचे कि आप खुद के ऊपर डाउट करो, भाई तू है कौन, तूने कर क्या लिया जिंदगी में, तूने उखाड़ क्या लिया जिंदगी में। बहुत सारे लोग हैं जो आपको कुछ नहीं समझते हैं। बहुत सारे लोग मेरे भी ऐसे थे जान पहचान में जो मुझे कुछ नहीं समझते थे। मेरे को, मेरे पापा को, मम्मी को कुछ नहीं समझते थे, बिल्कुल ऐसे कि ये तो ठीक है यार, क्या है। वो लोग हैं जो हमें बिल्कुल नाकाम समझते हैं। आज भी तुम्हारे आसपास होंगे, पर मेरी जान सबका दिन आता है और हर एक का दिन पलटता है। पर वो जब दिन पलट गया ना, जब वो दिन पलटेगा ना, तब तुम्हें फील होगा। अगर जरूरत से ज्यादा कुछ भी हो आपकी जिंदगी में, चाहे मोहब्बत, चाहे इज्जत, कुछ भी चीज लोग छोड़ देते हैं। लोगों को कमियां पसंद आती हैं, तड़प पसंद आती है। अगर पूरा मिल जाएगा तो वो लोग चले जाएंगे। आपका समय इतना सस्ता क्यों है बेटा? आपने अपने समय को एकदम सस्ता बना रखा है, किसी के ऊपर भी न्यौछावर कर देते हैं। कोई व्यक्ति आपसे प्रेम से 2 मीठे शब्द बोल दे, आपको लगता है कि यार ये मेरे कितना परम हितैषी है, मेरे को कितना चाहता है, इसके लिए मैं सब कुछ कर दूंगा। लग गए उसी के साथ व्हाट्सएप पे लगातार बात करने, लग गए उसके जीवन की प्रॉब्लम सॉल्व करने। और आपको पता है कि जब भी उसका बुरा वक्त आता है वो आपसे बात करने आता है, जब भी उसको काम पड़ता है वो आपके पास आता है, काम निकलते ही वो आपको छोड़ चला जाता है। कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा। कदमों में तेरे जहां और सबसे ऊपर तेरा नाम होगा। समस्या जानते क्या है? 5-7 घंटा आपका मोबाइल डिस्टर्ब करते रहा। हम अभी भी कहते हैं अगर आपको मोबाइल चलाना है तो आप चलाओ, लेकिन घसका मत देखो, क्योंकि जो आप घसका रहे हो ना, आपको पता ही नहीं है कि इसके बाद क्या आने वाला है। लेकिन आप उसमें समय बर्बाद कर रहे हो। आपको मन कर रहा है 4 घंटा तुम भले फिल्म देख ले, क्योंकि तुम डिसाइड किए कि कौन सी मूवी अच्छी है, तो अपने हिसाब से तुम देखिए। लेकिन ये तुम घसका रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है कि डांस आ रहा है, कॉमेडी आ रही है, कि कोई कुछ आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है। यहाँ पर तुम्हारा दिमाग जितने संकुचित होते जाओगे, दिमाग संकुचित हो जाएगा और तुम्हारे पढ़ने की हैबिट खत्म हो जाएगी। जितना ज्यादा आप विजुअल चीजें देखते जाएंगे, आपकी पढ़ने की हैबिट खत्म होती जाएगी, फिर आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। और कोई प्यार नहीं करता, मर गए तो 1-2 दिन रोना होगा, महीना 2 महीना चर्चा होगी, कूड़ा पड़ गया तो कौन याद करता है। और ये बात जीते जी हम अगर समझ जाए कि हमारा कोई नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं ले जाना है, जो ले जाना है वो है भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, परोपकार, अच्छे कर्म, तो वो करे मनुष्य। एक शायरी है कि चेहरे की हंसी दिखावट सी हो रही है, असल जिंदगी भी बनावट सी हो रही है, अनबन बढ़ती जा रही है रिश्तों में भी, अब अपनों से भी बगावत सी हो रही है। वक्त बताता है आपको कि आपका वफादार कौन है। इस वक्त से बड़ा दोस्त आपका कोई नहीं होता। हम बहुत कह लें कि बहुत बुरा वक्त चल रहा है, सब बिछड़ गए हैं, सब छूट गए हैं, लेकिन इसी वक्त की वजह से आपको पता लगता है कि आपका अपना कौन है। वक्त से बड़ा कुछ नहीं होता। देखिए, पढ़ाई शौक हो सकती है उन बच्चों के लिए जो शहर में रहते हैं या अमीर घर के होते हैं, वो कह सकते हैं या माई इंटरेस्ट इज इन एस्ट्रोलॉजी, आई स्टडी एस्ट्रोलॉजी पापा, वो कह सकते हैं। आपके लिए पढ़ाई शौक नहीं, जरूरत है। लापरवाही अच्छी है जनाब, परवाह करो तो लोग सस्ता समझ लेते हैं। जिस दिन आपको लगने लगे कि मेरे जीवन में बहुत परेशानी है, बहुत डिप्रेशन है, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं नाकारा हो गया है, तो एक बार आप जरा अपने घर से बाहर निकलिएगा, सड़क पे जाइएगा। आप देखिएगा एक इंसान अपने सर पे बोझ रख के उठा रहा है, एक इंसान बारिश में खड़ा है, वहाँ पे चने बेच रहा है, पाँव में उसके चप्पल नहीं है, एक बूढ़ी माँ है जो सड़क किनारे बर्तन धो रही है। ऐसा देख के आपको कम से कम ये समझ में आ जाएगा कि आपका जीवन उनसे काफी बेहतर है, एक बेहतरीन आपको अपॉर्चुनिटी मिली है और आप कितने भाग्यशाली हो। हमेशा हमको लगता है कितने दुर्भाग्यशाली, मेरे साथ सब बुरा हो रहा है। यार तुम एक रात अच्छे से पढ़ाई करते हो, सीरियस होकर पढ़ाई करते हो, तो इतना अच्छा स्कोर कर लेते हो, अच्छे खासे मार्क्स
पा लेते हो। अब अगर तुम बेटा उसी डेडिकेशन के साथ, उसी सीरियसनेस के साथ अगर पूरा साल थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहो, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहो, तो सोचो तुम कितना कुछ कर सकते हो। तुमको हल्के में ले रहे हो, तुम खुद ही सीरियसली नहीं ले रहे हो। रात में जब अपने बेड पे लेटते हो, लाइट ऑफ करते हो, तो सिर्फ कमरे में अंधेरा नहीं होता, तुम्हारे जीवन में अंधेरा होता है। कई बार आंखों में आंसू भी आता है, टपक के ऐसे मुंह में जाता है, नमकीन सा लगता है, बड़ा तेज दर्द होता है भाई। बेटा अगर यही हरकत रही तो जो कुछ काली रातें हैं ना तुम्हारी जिंदगी की सारी हैसियत भी आसमान की तरह होनी चाहिए, क्योंकि जमीन कितनी भी महंगी क्यों ना हो, कोई ना कोई खरीद लेता है। अगर आपको लग भी रहा है ना कि आपके पिताजी बुरे हैं, तो बस ये याद रखो कि बाप है यार अपना, इतना ही काफी है। जन्म दिया है मेरे को, इतना ही काफी है। कहीं ना कहीं अपने हाथ से कभी 2 रोटी तो खिलाई होगी, इतना ही काफी है। किसी दिन घर में आपके लिए 300 रुपए कमा के लाए होंगे, इतना ही काफी है। बचपन में आपको एक खिलौने वाली कार खरीद के दी थी, इतना ही काफी है। कौन करता है दुनिया में आपके लिए कुछ? जिसके पीछे दिन रात तुम दौड़ते रहते हो, स्कूल में जिस लड़की के पीछे आप भाग रहे थे, उसने क्या किया आपके लिए? कुछ नहीं किया, हमेशा आपको इग्नोर किया। जिसको आप दिन रात व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर रहे हो, उसने क्या किया आपके लिए? उसने कुछ नहीं किया यार। तो यार जैसे भी हैं अपने बाप है यार, उनको आप ठुकरा नहीं सकते हो। गर्ल्स लोग को भी देखिए, अगर आप पढ़ लिख के जॉब हो जाएगा, आप एसडीएम बन जाएंगे, किसी दिन आपका तबीयत ठीक नहीं, आप 10 बजे तक भी सोई रहेंगी ना, तो ससुरालों वाले लोग कहेंगे बेटा आज तबीयत ठीक नहीं है क्या, कोई बात नहीं ऑफिस में। लेकिन अगर वही जॉब तुम्हारा नहीं है, पढ़ी लिखी उतना नहीं है, घर वाले नहीं पढ़ाए, तुम 8 बजे तक सोई रहोगी, तुम्हारा नैहर फोन हो जाएगा माँ के पास, क्या संस्कार सिखाई है, 8 बजे सुतल है। अपने अंदर इस चीज को पहचानो। जब तक आप अपने अंदर नहीं पहचानोगे ना, कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं देने वाला। अपने आप पे खर्च करो ताकि लोग आपको गूगल पे सर्च करें। एक साथ 4 कंधों को देखकर मुर्दे के मन में विचार आया, एक ही काफी था अगर जीते जी सहारा मिला होता। मेरी पतंग हुई है कंट्रोवर्सी बहुत बार। एक्चुअली बचपन से हमको फौज में जाना था, और फौज वालों के लिए ये सब मायने नहीं रखता। उसको करना है मतलब करना है, तुम सामने कुछ भी रहो, डजंट मैटर। मैं पढ़ाई की बुराई नहीं कर रहा, करनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई सिर्फ एक पैरामीटर होती तो एप्पल के मालिक एप्पल नहीं बनाते। पढ़ाई एक पैरामीटर होती तो बिल गेट्स नहीं होते, सचिन तेंदुलकर नहीं होते। इनका पढ़ाई से कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं है। विश्वास करना अपने ऊपर, जब दुनिया आप पे विश्वास ना करे। और आपसे बेहतर इंसान इस दुनिया में भगवान ने पैदा नहीं किया। यू आर यूनिक, आपके जैसा वो बना ही नहीं सकता दोबारा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू ऑल्सो टू सर्च समबडी लाइक यू। आप अपनी तरफ में एक आदमी ढूंढ के दिखा दीजिए उसका, आप नहीं ढूंढ सकते। वो यूनिक। दुनिया की सबसे अच्छा अलार्म जो होता है वो माँ होती है। आप कहिएगा सुबह 7 बजे उठाने के लिए, वो आपको 6 बजे ही उठा देगी और कहेगी बेटा 8 बज गया आपको। इस दुनिया में आपको सबसे बेहतरीन ढंग से जानती है कोई, तो आपकी माँ। वो और दुनिया से आपको 9 महीने पहले से जान रही होती है। कहा जाता है कि मेरे नसीब में एक भी गम ना होता अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को मिला होता है। सामने वाला व्यक्ति यदि आपको समय नहीं दे रहा है, आपको महत्व नहीं दे रहा है, तो अब आप लड़ो नहीं। जाके उसे आप 5 पॉइंट मत बताओ कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, मैंने तुम्हारे लिए कितने पापड़ बेले हैं, मैंने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की है। जब तुम्हारा फोन आता है तो मैं खाना खाता रहता हूँ, खाना छोड़ के तुमसे बात करता हूँ, सारी इंपॉर्टेंस तुमको देता हूँ। ये सब मत जताओ यार। बता के और जता के अगर कोई मिल रहा है तो वो प्यार थोड़ी है, वो तो भीख है। बताओ याद है तुमको। जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। हिम्मत थोड़ी बड़ी रखना दोस्त, हिम्मत थोड़ी बड़ी रखना दोस्त, क्योंकि बाहर जमाना बैठा है तुम्हें आजमाने के लिए। हिडन करके रखो अपने आप को, हिडन। पागल बनकर रहो, पागल। उल्टा करके अखबार पढ़ो। हम सबकी सबसे पहली जो शिक्षक होती है वो माँ होती है, इसलिए माँ का शिक्षित रहना बहुत जरूरी है। अगर कोई शिक्षित माँ है तो वो कभी भी अपने बच्चे को शिक्षा से दूर नहीं करेगी। मेरा ये हरगिज कहना नहीं है कि जिसकी माँ अशिक्षित है उसका बेटा पढ़ा लिखा नहीं होगा। मेरी माँ आज भी अनपढ़ है, आज भी उससे 1 रोटी मांगते हैं ना तो वो 2 रोटी दे देती है। दुनिया की सबसे अच्छा अलार्म जो होता है वो माँ होती है। आप कहिएगा सुबह 7 बजे उठाने के लिए, वो आपको 6 बजे ही उठा देगी और कहेगी बेटा 8 बज गया आपको। ये उम्र ही ऐसी है 17, 18, 20 साल की कि माँ बाप से आप हर तरह की बातें शेयर नहीं कर पाते। जीवन में अलग अलग तरह के आपको दुख दर्द मिलते हैं, और वो दुख दर्द आप किससे बताओ भाई, किससे शेयर करो? माँ बाप के पास जाओ तो वो कहते हैं पढ़ाई नहीं करनी है तुमको, जीवन में कुछ बनना नहीं है। टीचर के पास जाओगे तो बोलेगा ये सब बहुत छोटी बात है, छोड़ दो। पर कोई ये नहीं समझता कि आपके लिए वो छोटी बात नहीं, आपके लिए वो बहुत बड़ी बात हो रखी है। याद रखना, लोग गिराने के लिए धक्का नहीं सहारा भी देते हैं। चुप गई कई बातें दिल में, कई लहजे दिल में खंजर मार गए। चुप गई
कई बातें दिल में, कई लहजे दिल में खंजर मार गए। इस जिंदगी के सफर में हम गैरों से ज्यादा अपनों से लगी आग मेरे घर में तो अब बचा ही क्या है, और बच गया अगर मैं तो जला ही गया। सारे महल खड़े कर दोगे तुम, अगर तुम खुद में सक्षम हो, तुमने खुद को संभाल कर रखा है। तो इस दुनिया में कोई संभालने तुम्हें नहीं आएगा, ये तुम ही हो जो खुद को संभाल के रखोगे। इसीलिए मेरे भाई खुद को संभाल के रखो, कोई नहीं आएगा दुनिया में। कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा, कदमों में तेरे जहां और सबसे ऊपर तेरा नाम होगा। केवल आपके पिताजी दुनिया में ऐसे आदमी हैं जो आपको दुनिया का सबसे कामयाब आदमी बनता हुआ देखना चाहते हैं, आपको शिखर पे देखना चाहते हैं। पिताजी की एक उम्मीद है आपसे, उस उम्मीद को टूटने मत दो। मेहनत करो मेरे भाई, जिंदगी में मेहनत।